अब ऐसा क्वेश्चन पहले स्टेट के एग्ज़ाम में नहीं आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। पहले इस टाइप का क्वेश्चन केवल बैंक में पूछा जाता था, बैंक हो गया, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हो गए, ऐसे सब जगह पे पूछा जाता था, लेकिन स्टेट में नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, रीजनिंग का ट्रेंड बदल दिया है, पूरा बैंक का रीजनिंग लगभग लगभग डालने लग गया है हैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में। थोड़ा सा रीजनिंग को कठिन बना रहा है। पहले स्टेट के इतने ज़्यादा आसान होते थे रीजनिंग, उसको कोई भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको एक कठिन बना रहा है। जैसे अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए प्लस बी, बोला ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो अब जब भी एग्ज़ाम में करने आएंगे तो हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे प्लस, हैं प्लस का मतलब जो है क्या हो गया, ए पिता है, मतलब ए इसका जेंडर भी डिसाइड हो गया बी का, ऐसे लिख लेंगे, प्लस इज इक्वल टू हाँ ये, और ए माइनस बी जैसे समझाने के लिए तो यहाँ बताना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में आप ये सब इतना सारा काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। हाँ, इसका मतलब है माइनस का मतलब क्या हो रहा है, ए बी की पत्नी है, मतलब ए जो है वो पत्नी है। पत्नी को ऐसे दिखाया करिए सर्कल से, कोई अगर पुरुष जेंडर है, मेल है, तो उसको ट्रायंगल से दिखाया करिए। हाँ, ए जो है वो पत्नी है और दोनों पत्नी के बीच रिश्ता है, इक्वल बीच में दिखा दीजिए। हाँ, ए जो है वो पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब ये इसका जेंडर भी डिसाइड है हमारे पास। ये क्या पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग को ऐसे दिखा दिए, और पत्नी के बीच रिश्ता है तो ऐसे, भाई बहन के बीच दिखाना रहेगा तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब ए और बी, ए माइनस बी का आ गया। अब ए गुड़े बी की बात करें, ए गुड़े बी है तो गुड़े का, अब हम एग्जाम में ये सब जो लिखते चल रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, गुड़े का मतलब जल्दी से लिख लिया क्योंकि इतना समय नहीं रहता। ए बी का भाई है, हैं ए बी का भाई है, तो ए भाई है, ये तो पता चल गया कि ये तो पुल्लिंग है, ए पुल्लिंग है, और बी का अभी हमें जेंडर नहीं पता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मतलब ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। और फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब ये बोला है ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी, इसका मतलब क्या बोल रहा है, डिवाइड का मतलब है ए बी की बेटी है, मतलब ए आ गया, बेटी है मतलब ए किसकी बेटी है, बी की, मतलब बी इस इधर जाएगा। और ये जान लीजिए अगर अगली पीढ़ी हमको ऊपर वाली पीढ़ी दिखाना है तो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली पीढ़ी दिखाना है तो नीचे लिखेंगे। बस अब ये सबका आ गया। हमको बोल रहा है पी डिवाइड आर। अच्छा, डिवाइड का मतलब हमारे पास क्या था, जब डिवाइड हम लिखते थे तो यहाँ पर जैसे लिख रखा है ए डिवाइड बी, तो ए बी की बेटी है, हैं ए जो है बी की बेटी थी, तो यहाँ पर पी जो हो जाएगी वो किसकी बेटी हो जाएगी, आर की बेटी हो जाएगी। हैं पी आर की बेटी हो जाएगी। यहाँ से अगर यहाँ से बात करें तो आर यहाँ हो जाएगा, आर की बेटी हो गई, पी, पी का लिंग पता है हमको, स्त्रीलिंग है इसलिए ऐसे लिख लिए। हाँ, प्लस आर, आर प्लस एस, और प्लस का मतलब हमारा क्या था, ये जो ये था ये तो पुल्लिंग रहता था, ये इसकी क्या रहते थे, इसकी ये बेटी या बेटा, मतलब ये पिता रहता था। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा एस, मतलब इसका हमको अब लिंग पता चल गया कि ये पुल्लिंग ही है। हाँ, आर प्लस का मतलब देखिए ए बी का पिता है। हाँ, तो ये भी आर जो है वो एस का क्या हो गया, पिता हो गया, और एस का अभी हमको लिंग नहीं पता है। आर प्लस एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू, अब एस प्लस मतलब एस क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। हाँ, ये भी पता चल गया एस पिता हो गया किसका, क्यू का। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, अब ये हमको निकालना है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पी क्यू की बुआ है, पी क्यू की बुआ है। हाँ, तो ये तो डिसाइड हो गया, क्योंकि जब ये इसका बेटा हो गया, आर का बेटा कौन है, एस है। हैं, तो जब ये बेटी है आर की, पी बेटी हो गई, तो इनके बीच भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो क्योंकि ये तो बुआ हो ही जाएगी, निश्चित यही आंसर हो जाएगा। कौन सा सत्य है, तो पी क्यू की बुआ है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब पति पत्नी के बीच लिखना रहे तो ऐसे लिखा करिए। हाँ, इनके बीच में ऐसे बना लिया। मान लीजिए ऊपर वाली पीढ़ी, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पिताजी या मेरे दादाजी को शो करना है तो ऐसे ही ऊपर शो करिए, मतलब ऐसे ही ऊपर लेके चले जाइए। ठीक, अगर मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता ऐसे ही दिखाना है तो उनको नीचे, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उनके नीचे दिखा लीजिए। हाँ, भाई बहन के बीच रिश्ता दिखाना है तो केवल एक लाइन, हाँ, पति पत्नी के बीच रिश्ता दिखाना है तो डबल लाइन, ऐसे शो करा करिए। मेल के लिए ये, फीमेल के लिए यह, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग।
अब ये वाला क्वेश्चन कितना आसानी के साथ सॉल्व हो गया। और एग्जाम में आप इतना सारा कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ लिखा रहता है ABPQ ऐसे लिख देगा, तो आप जल्दी से लिखेंगे प्लस। हैं, प्लस का मतलब क्या, ऐसे ही हैं, मतलब ऊपर वाली पीढ़ी ये लिख लेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा पद पत्नी हैं, इसका मतलब ये, इतना सारा नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिख के उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन था नहीं।